आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उनकी कालजयी रचना रश्मरथी पर प्रकाश डाल रहा था। 5 सर्ग आप सुन चुके हैं। आज छठा सर्ग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण को महानायक बना करके श्री रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मरथी की रचना की थी और कर्ण को प्रतिष्ठित करने का काम किया था। छठा सर्ग आपके समक्ष प्रस्तुत करूं उससे पूर्व थोड़ा सा 5वें सर्ग पे प्रकाश डालना चाहूंगा। 5वें सर्ग में आपने देखा कि माता कुंती जो है कर्ण के पास जाती है और यह भेद खोल देती है कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। जब मैं कुंवारी थी उसी समय तुम्हारा आगमन हुआ और लोक लज्जा के कारण जो है मैं तुमको अपने पास नहीं रख सकी। तुम पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो, अतः जो है कौरवों का साथ छोड़ करके पांडवों के तरफ से युद्ध करो और तुम अगर पांडवों के साथ आ जाते हो तो विजय जो है सुनिश्चित हो जाएगी और बड़े होने के नाते तुम्हारे सर पे मुकुट होगा, ताज होगा। लेकिन कर्ण जो है बड़ी कठोरता से कुंती को उत्तर देता है और उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। कर्ण कहता है कि तुमको किस मुंह से मां कहूं कि जन्म के साथ ही जिस समय मुझे तुम्हें स्तनपान कराना चाहिए था तुमने मेरा त्याग कर दिया और इस युद्ध की घड़ी में मैं किसी भी तरीके से अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता और दुर्योधन का साथ छोड़ करके मैं युगों युगों तक कलंक का भागी होऊंगा। ऐसा कुकृत्य मैं नहीं कर सकता। दुर्योधन मेरा मित्र है, मैं उसका साथ अवश्य दूंगा। तब कुंती जो है भावनात्मक प्रहार करती है और कहती है कि सुना है कि तू तो बहुत बड़ा दानी है, लेकिन आज एक माँ अपने पुत्र के सामने से जो है खाली हाथ जा रही है। तब कर्ण जो है कुंती को वचन देता है कि मैं जो है मेरी प्रतिद्वंदिता, मेरा शत्रु जो है दुर्योधन अर्जुन है और अर्जुन के अलावा मैं किसी भी पांडव का, किसी भी भाई का वध नहीं करूंगा। केवल मेरा अर्जुन ही शत्रु है, उसी से प्रतिद्वंदिता है। और यह वचन देने के साथ साथ वह कुंती को एक और वचन दे देता है कि अगर जो है युद्ध में मैं मारा गया तो तुम्हारे 5 पुत्र तुम्हारे पास रहेंगे और अगर अर्जुन मारा जाता है तब मैं जो है दुर्योधन का साथ छोड़ करके तुम्हारे पास चला आऊंगा और इस तरीके से तुम्हारे 5 के 5 पुत्र बने रहेंगे। इसी के साथ जो है 5वां सर्ग समाप्त होता है। छठा सर्ग जो है युद्ध की शुरुआत होती है और कौरवों के तरफ से पितामह भीष्म को सेनापति बनाया जाता है। लेकिन पितामह भीष्म जो है कर्ण को कभी पसंद नहीं करते थे और उन्होंने युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही कर्ण को महारथी मानने से इनकार कर दिया। तब कर्ण कहता है कि जब तक पितामह भीष्म लड़ेंगे मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। और 10 दिनों तक जो है पितामह भीष्म जो है लड़ते हैं जो है और 10वें दिन जो है और सरसैया पर जब पड़े होते हैं और द्रोणाचार्य को कौरवों के तरफ से सेनापति बनाया जाता है तब कर्ण जो है युद्ध में शामिल होता है। और कर्ण के युद्ध में शामिल होने के साथ ही पांडव सेना में एकदम भगदड़ मच जाती है। कर्ण का रथ जिधर मुड़ता है उधर पांडव सेना जो है भागने लगती है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। और एक रणनीति के तहत जो है केशव भगवान कृष्ण जो है अर्जुन का रथ दूर ही रखते हैं, क्योंकि कर्ण से केवल अर्जुन ही प्रतिद्वंदिता कर सकते थे, अर्जुन ही टक्कर दे सकते थे। लेकिन भगवान जानते थे कि अभी वह समय नहीं है, इसलिए जो है अर्जुन का रथ जो है दूर ही रखते थे। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला, सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। तो कर्ण जिधर ही जाता है पांडव सेना का कोई भी वीर जो है उससे युद्ध करने में तैयार नहीं होता, सफल नहीं होता है, भागने लगता है। तब जो है उस दिन जो है एक और घटना दुर्भाग्य से घटित होती है कि द्रोणाचार्य जो है चक्रव्यूह की रचना करते हैं और 7 महारथी मिलकर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं। जब शाम के समय जो है सूर्यास्त के समय जब युद्ध समाप्त होता है, उस समय प्रथा थी कि सूर्यास्त के समय जो है युद्ध समाप्त हो जाता था, लोग एक दूसरे से मिलते भी थे। तो अर्जुन आते हैं, जब यह समाचार मिलता है कि अभिमन्यु जो है युद्ध में मारा गया
तो अर्जुन जो है व्याकुल हो उठते हैं और पुत्र मोह में जो है एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ का वध न कर दूं, उसकी हत्या न कर दूं, तो मैं स्वयं ही चिता बना करके उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। अगले दिन का युद्ध जो है बड़ा भयंकर होता है और जयद्रथ की रक्षा के लिए जो है कौरव जो है सारे महारथी जो है उसको घेर करके जो है जयद्रथ को बचाते हुए युद्ध करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जो है एक माया करते हैं और अपने चक्र से जो है सूर्य को ढक देते हैं और शाम हो जाती है और लगता है कि जो है शाम के समय युद्ध समाप्त हो जाता है और अपने प्रण के अनुसार प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन जो है चिता बना करके उसमें प्रवेश करने के लिए जाते हैं और सारे लोग जो है कौरव पांडव दोनों तरफ के लोग जो है सारे जो युद्ध में भाग लेते हैं घेर करके खड़े हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं और जो है अर्जुन जो है अब चिता में प्रवेश करने वाले हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण जो है अपना जो है चक्र हटाते हैं और सूर्य जो है फिर तेजी से चमकने लगता है और कृष्ण जो है अर्जुन को ललकारते हैं कि देखो तुम्हारा शत्रु जो है अभी तुम्हारे सामने ही है और जो है सूर्य अभी चमक रहा है, सूर्यास्त नहीं हुआ। इस तरीके से जो है अर्जुन जो है जयद्रथ का वध कर देते हैं और वह जो है युद्ध समाप्त होता है। अगले दिन का युद्ध बड़ा ही भीषण होता है और कर्ण जो है इतना जबरदस्त युद्ध करता है कि बाणों से जो है एकदम चारों तरफ हाहाकार मचा देता है और पांडव सेना जो है एकदम जो है भयभीत हो जाती है, भागने लगती है जो है। और भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मैं इस समय अर्जुन का मुकाबला करवाऊं तो कर्ण के पास एक अग्नि अस्त्र है और उसका अगर वो प्रयोग करता है तो अर्जुन का वध निश्चित रूप से हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्लान के तहत जो है भीम के लड़के घटोत्कच को युद्ध के मैदान में उतारते हैं। घटोत्कच एक राक्षसी का पुत्र था जो है हिडिंबा जिसका नाम था, वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, बहुत ताकत थी, बहुत विशालकाय था और जब युद्ध में प्रवेश करता है तो कौरव सेना जो है हाहाकार मच जाता है। वो एकदम विशालकाय था, पर्वताकार जो है और कोई जो है महारथी उसके सामने टिकता नहीं है। लगता है कि आज ही वह युद्ध समाप्त कर देगा। फिर जो है दुर्योधन कातर नजरों से कर्ण की तरफ देखता है कि मित्र आज जो है अगर ये जिंदा रहा तो पूरा युद्ध आज ही समाप्त कर देगा, फिर तो अर्जुन से लड़ने की बात दूसरी हो जाएगी जो है, तुम इसका कोई न कोई उपाय करो। और कर्ण जो है मजबूरी में अपना जो है एक अग्नि अस्त्र जो है घटोत्कच पर छोड़ देता है और इस तरीके से घटोत्कच का वध होता है। और पांडव सेना जो है जो ही घटोत्कच का वध होता है पांडव शिविर में सन्नाटा छा जाता है, सब लोग मातम बनाने लगते हैं। इधर जो है कौरव सेना में जो है एकदम जश्न मनाया जाने लगता है। घटोत्कच वध के बाद से जो है पूरी कौरव सेना कौरव शिविर जो है उत्साहित हो जाती है, पांडव शिविर में मातम मनाया जाता है। लेकिन एक विचित्र घटना घटती है, पांडव शिविर में सब लोग मातम मना रहे हैं, दुखी हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं और इधर कौरव सेना में उत्साह मनाया जा रहा है और कर्ण जो है मायूस है, चिंतित है, निराश है। हारी हुई पांडव सेना में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। इसी के साथ जो है छठा सर्ग समाप्त होता है और सातवें सर्ग में जो है अगले अंक में मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। सातवां सर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और रश्मिरथी का अंतिम सर्ग है, इसलिए आप जो है सातवें सर्ग की प्रतीक्षा करिए। वो बहुत ही बढ़िया जो है सातवां सर्ग है, मैं उस पे जो है आपके समक्ष जो है जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा। आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे, मैं हृदय से आपका अनुग्रहित हूँ और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर यह प्रसंग आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्त मित्रों में शेयर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और अंत में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।